Hello guys, welcome to Math Master channel. My name is Today I am going to teach you trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry contains sine, cos, cosec, tan, etc. etc. Let's ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिभुज से संबंधित ज्योमेट्री। तब कोई माना कि कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी हाइट L है, बेस H है और कर्ण K है। तो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। तो पहला फॉर्मूला है साइन इक्वल्स टू L अपॉन K और कोस इक्वल्स टू H अपॉन K। देन टेन इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन K, टेन इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस। कॉस तो उसको क्या लिख देंगे L/H। तो ये फॉर्मूले हो गए टेन थीटा और साइन थीटा। थीटा मतलब ये सामने वाला एंगल, लंब के सामने वाला एंगल यानी थीटा। तो टेन थीटा ये हो गया L/H। नाउ अब ये देखते हैं कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा यानी 1/सेक थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कोट थीटा। इसका मतलब 1/कोट थीटा। नाउ we are going to discuss about arc of circle. We are discussing about arc of circle. Length of arc is equals to GT. Length of arc equals to r theta, where r is radius और theta is subtend angle at center. तो ये हो गया थीटा। और ये याद रखना है कि एक रेवोल्यूशन में हमेशा 360 डिग्री थीटा होता है। अब थीटा को रेडियन में कैसे बदले और रेडियन को थीटा में कैसे बदले, उसके लिए थीटा को रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन को थीटा में कैसे बदलें, उसके लिए थीटा इक्वल्स टू डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, तो डिग्री इक्वल्स टू 180 अपन π/180 इक्वल्स टू रेडियन और रेडियन इक्वल्स टू डिग्री गुने 1 × 180/π इक्वल्स टू डिग्री। इससे हम 3.1 सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। फर्स्ट में ए यानी ऑल पॉजिटिव। सेकंड में एस यानी साइन पॉजिटिव तो उसका उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड में टी यानी टेन पॉजिटिव यानी कि कोट भी पॉजिटिव। और लास्ट में कोस यानी सी यानी कोस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। इसका क्वाड्रेंट का हो गया पूरा। तो अब
3.1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज डिग्री इनटू, लेट्स लर्न अबाउट एंगल। What is sin 31? Sin here sin here 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree। sin 90 हमेशा 1 होता है, याद रखना है। sin 60 √3/2 होता है। sin 45 1/√2 होता है। sin 30 1/2 होता है और sin 0 0 होता है। आप cos इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, इसको यहाँ ले आओ, उल्टा कर दो तो cos 0 1, cos 30 1/√3/2, cos 45 सेम होगा 1/√2, sin 45 sin 60 क्या होगा, तो cos 60 क्या होगा, जो sin 30 था 1/2 और cos 90 0। तो इससे 10 भी निकाल सकते हैं। sin अपॉन cos 0/1 0, 1/2/2 10 30 हो गया 1/√3। p sin 45 हो जाएगा 1/√2 कट जाएगा तो 1। sin 10 60 हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2√3 और sin 90 हो जाए 10 90 हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। sin cos 10 हो गया। तब कोसेक निकालने के लिए 1/sin करने के 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 तो 2, 1/1/√2 √2, 1/2 to 2/√3 और 1/1 1। इसी तरह सेक के लिए भी इसका जस्ट उल्टा 1 2/√3 √2 2 इन्फिनाइट। इसी तरह फिर कॉट 10 का उल्टा होता है या इनका डिवीजन, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट इन्फिनाइट 10 1/0। तो यहाँ पर √3, यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा तो 1, यहाँ पर 1/√3 और ये हो गया 0। इस तरह एंगल के बारे में बात हो गई। अब प्रश्नावली स्टार्ट 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 नहीं, उस एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर से हम आगे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये अब पहला क्वेश्चन, हेलो गाइज, हम कुछ और फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा,
इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस प्लस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेटिक में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इससे क्वाड्रेटिक वाले से करेंगे हम लोग क्वेश्चन। अब आप 3.2 एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाउंड ऑल अदर वैल्यू गिवन 1 to 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल्स टू 1 - 1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि थर्ड में क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी। थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब ये फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन को लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया -1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 3/4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साइन, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2। इसी पर से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, -2/√3, और सेक थीटा 1/cos x तो -2। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन अपन कॉस, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 बाई -√3/2 अपन -1/2 क्या हो गया, √3। यहाँ पर 10 पॉजिटिव आया तो 10 पॉजिटिव आया। इसी तरह कोट थीटा होता है, कोट थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा 1/10 थीटा 1/√3। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है, और ये एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो वही फॉर्मूला वापिस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये हो गया 4/9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर कोस क्या आएगा, नेगेटिव। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 16/25। तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया -4/5। तो इससे सेक थीटा हो जाएगा -4/5 कोस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा
-5/4 और इसी से cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x 5/3 और tan थीटा क्या हो जाएगा साइन अपन cos होता है तो -3/4 और cot थीटा 1/tan थीटा होता है तो cot थीटा हो जाएगा -5/4 cot थीटा हो जाएगा -4/3। इससे दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन cot x = 3/4। ऊपर वाले जैसा सेम क्वेश्चन है, बस पॉजिटिव नेगेटिव की साइन का फर्क पड़ने वाला है क्योंकि x अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। में आ गया है तो cot x 3/4 हो गया तो यहाँ से tan x क्या हो जाएगा 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने फिर फॉर्मूला याद करने का ASTC tan पॉजिटिव cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव तो tan x = 4/3 तो sec² x माइनस tan² x = 1 होता है तो sec² x निकालना है tan² x हो जाएगा 16/9 = 1 तो sec² x हो जाएगा 25/9 तो sec x हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -5/3 तो इससे cos x आ जाएगा 1/sec x -3/5। अब sin x निकालने के लिए sin x tan x = होता है sin x अपन cos x sin x अपन cos x तो tan x हो जाएगा tan x × cos x = sin x तो sin x हो जाएगा -3/5 × 4/3 तो 3 से 3 कैंसिल 4/3 × -3/5 3 से 3 कैंसिल बचेगा -4/5 तो इससे cosec x हो जाएगा -5/4। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।